आज इस चीज़ का प्रमाण मिलेगा संत महात्माओं की। जो संत महात्मा कहते हैं ना कि कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। कह रहे साहब जिनमें ये लक्षण है इनसे तो भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति कोई ऐसा काम नहीं साधारण, भक्ति कोई सूरमा कर सकता है। भय पिलस गति, जहाँ से भय दूर हो जाए, जहाँ से निर्भय हो जाए, जहाँ से स्वतंत्र हो जाए, जहाँ से आज़ाद हो जाए, जहाँ परमात्मा की कृपा से मन विशाल हो जाए, मन में पवित्रता आ जाए, सहनशीलता आ जाए, शांति आ जाए, सरलता आ जाए, सादगी आ जाए, यानी संत बन जाए। तो संत महात्मा ने बता दिया। यहाँ तो कामी क्रोधी लालची की बात है, लेकिन कह रहे 5 चोर में से भी यदि एक चोर इंसान के मन के अंदर बैठ जाए, एक चोर की बात बताई जा रही है संत महात्माओं। जैसे एक लाठा पड़ा है लकड़ी का, काफ़ी भारी है, वजन भी है, तंदुरुस्त भी है, परंतु यदि उसमें एक कीट, एक दीमक प्रवेश कर जाए, पूरे लट्ठे को धीरे धीरे घुन देती है, बेजान हो जाता है, यानी उसकी जान खत्म हो जाती है, सुंदरता नष्ट हो जाती है, खोखला हो जाता है। संत महात्मा कह रहे हैं ये केवल ये चोर आ जाए। कौन सा चोर आ जाए? तो आज बताऊंगा कि लालच भी यदि इंसान के अंदर प्रकट हो जाए तो लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। लालच ने इंसान की जिंदगियों को तबाह करके रख दिया। लालच ने बसते बसाए हुए घरों को उजाड़ दिया। लालच ने आपस में मनमुटाव ला करके खड़े कर दिए। आखिर इतना बड़े काम करता है ये लालच। आओ संत महात्माओं, एक बार की बात है कि एक परिवार बड़ी प्रसन्नता से, खुशहाली से और बड़ा प्रेम रहता था। 2 भाई थे। समय होने पे जब पत्नियां आईं, कुछ मनमुटाव हुए। एक पत्नी ने अपने पति को चढ़ाया, मकान के बीच में दीवार लग गई। जब दीवार लगी कोई बात नहीं, चलता रहा। अब ज़मीन भी बढ़ चुकी है। जब ज़मीन बटी तो बीच में मेड़ पड़ गई है। अब पत्नी के कहने से पति मेड़ को काटता है। एक भाई ने काटनी शुरू कर दी, दूसरे ने विरोध किया। आखिर किस कारण से काट रहा है? कि लालच ज़्यादा पैदा होगा, जबकि मेड़ के अंदर कोई इतना अनाज थोड़ी पैदा हो जाएगा, परंतु लालच में मार पिटाई हुई, लालच में झगड़े हुए, लालच में एक दूसरे की तरफ मुकदमे लगे। और जब मुकदमे लगे तो एक के ऊपर एक मुकदमे एक दूसरे पे लगाते रहते थे, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। जीवन नरक बन गया, कोर्ट कचहरी का मामला पड़ गया। अब एक मुकदमे की बात तो क्या, कई मुकदमे हो गए। चप्पलें घिस जाती हैं कोर्ट कचहरी में जो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ मौत नहीं है। डॉक्टर के यहाँ ले जाओगे तो भाई सही हो जाएगा, बिल्कुल हर हाल में सही हो जाएगा। डॉक्टर के यहाँ मौत नहीं है और वकील के यहाँ हार नहीं है। अंत समय भी अगर आपकी जेब में 50 रुपये भी पड़े हैं तो सोचेगा ये 50 रुपये भी दे जाए, चाहे भला से पैदल चला जाए। अरे बारे बा इंसान, तुझे वकील क्या बना दिया? तूने वकील के नाम पे इंसान को कलंकित कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि सारे वकील भ्रष्ट हैं, परंतु मैं इतना कहता हूँ कि 80% वकील भ्रष्ट हैं। तो कहते डॉक्टर के पास मौत नहीं है, वकील के पास हार नहीं है। पूरा जीवन उनका निकल गया, जिंदगी झंड हो गई। दूसरी तरफ लालच। 5 डाकू आपस में बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह। एक बार उन्होंने एक साहूकार के यहाँ चोरी की। जब साहूकार के यहाँ चोरी की और बहुत सारा धन काट करके वो ले गए। अब ये बात से छुपने के लिए जंगल में चले गए, पता ना चले नगर में। उधर इनामात साहूकार ने रखवा दिया, जो बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। अब ये 5 थे। 5 ने सोचा भाई जाओगे पता चलेगा एक साथ और धन को कोई ले जाए। सो ऐसा करना, एक व्यक्ति खाना बनवा करके ले जाए, बड़ी सावधानी से ले करके आए और हम 4 यहाँ पर पहरा देंगे। कुछ समय के उपरांत जब शांत मामला हो जाएगा तो हम नगर को चल देंगे, बांट लेंगे आपस में। सहमति बन गई। एक चला गया खाना बनाने के लिए,
लेकिन अचानक में उसकी पत्नी और उसके बीच विवरण हुआ। बोले कैसे? बोले माल बहुत है, सोना चांदी काफ़ी काटा है। बोले हिस्से कितने होने? बोले 5। बोले 5? बोले मैं ऐसा उपाय बता दूं कि हिस्सा एक ही रह जाए तो कैसा रहेगा? मुस्कुराया, अरे ऐसा हो जाए तो जीवन का मज़ा ना आ जाए, क्योंकि लालच अब भर गई मन के अंदर। उसने कहा वो कैसे? कहती खाना बना लो इसमें, और इसमें मैं विष मिलाई देती हूँ, जैसे वो खाना खाएंगे राम नाम सत्य हो जाएगा, माल अपना सारा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बोले बहुत अच्छा धर्मपत्नी, ऐसा विचार तो मेरे मन में आया ही नहीं। कहाँ इतने बढ़िया मित्र, लेकिन एक लालच देखिए इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। इधर ये खाना लेने के लिए गया, उधर चारों के बीच में एक लालच हुआ। क्या लालच आया मन में? एक बात आई। बोले भाइयों 5 हिस्सा ना हो 4 हिस्से हो जाएं तो कैसी बात हो जाएगी। कह रहे इससे मज़ेदार तो कोई बात रहने वाली नहीं, बड़ा आनंद आ जाएगा, हो सकता। बोले अरे क्यों नहीं। बोलो खाना लेने के लिए गया, जैसे आ जाए वैसे ही प्रहार करना, एक गिलठ मारना, इसका भी राम नाम सत्य हो जाएगा और माल अपना हो जाएगा। इधर वो सोचे बैठा है प्लानिंग को, उधर वो खाना बनवा रहा है, उधर वो विष लेने के लिए गया, इधर ये प्लानिंग बना बैठे हैं। इधर इसने खाना बनाया, विष मिलाया और चल दिया है। खाना रखा है, बोले ले आए? बोले हाँ ले आए। बोले भैया बात सुनो, एक गिलठ मारा राम नाम सत्य हो गया, ये इधर मरा पड़ा है। जब उन्होंने हाथ धो करके खाना बना खाया और खाना खा के देखा, कुछ मिनट के बाद उनका भी काम तमाम हो गया, क्योंकि खाने में जहर था। एक इधर मरा एक उधर मरा, दोनों का भंडा चूर हुआ। बारे बार लालच। आओ संत महात्माओं कहते लालच इंसान को डुबो देता है। अभी एक बिलासपुर की सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं आपको, सच्ची घटना सरदार जी के साथ घटी। सरदार जी के 5 लाख लालच में चले गए। कैसे लालच में? 25 लाख के लालच में सरदार जी ने 5 लाख भी दे दिए। फ़ोन आता है, फ्रॉडबाजी बहुत चल रही है, सावधान रहना संत महात्माओं। कहते जी आपकी ऐसे ऐसे कि लकी ड्रॉ खोला है, हमारी कंपनी लकी ड्रॉ खोलती है जिसमें आप लकी पाए गए हैं। आपके 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में भेजे जाएंगे। अपना पता बताएं, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका, शुभ कौन से ज़िले में रहते हैं। बोले ये फला फला ऐसे ऐसे है। कि बोले जी थोड़ा टैक्स लगता है। बोले कितना? बोले फ़िलहाल तो 50,000 रुपये लगेंगे, ड्राफ्ट बनने में उस तरीके से आपका पेमेंट आ जाएगा। 50,000 रुपये खाते में अननोन में डलवा दिए जाते हैं। कहते हैं जी इशू तो हो गया है, लेकिन जो कोरियर है जो फास्ट यदि चाहते हैं तो 30,000 रुपये और जमा करा दीजिए। बोले अच्छा बहुत जल्दी आ जाएगा। इस तरीके से करते करते कि बोले यहाँ से तो पूरा इशू हो गया। सिग्नेचर करने वाला अधिकारी कुछ रिश्वतखोर है, वो भी मांग रहा है। इस तरीके से सरदार जी के 5 लाख रुपए हड़प लिए। अब बात आती है 25 लाख की, तो फ़ोन उठता ही नहीं, क्योंकि वो तो फ्रॉड थे। और इधर ये सरदार जी ठगे क्यों गए? लालच में, लालच आ गया। 25 लाख 5 लाख दे के 25 लाख रुपए। आओ संत महात्माओं, ये लालच हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा तो जात वरण कुल खोए। तो भाई इन चोरों से सावधान रहना, वरना तुम्हारी जितनी पूंजी है ये सब चुरा लेंगे। तुमको अच्छाई से बुराई की ओर लेकर के चले जाएंगे, तुमसे भक्ति के मार्ग में नहीं खड़ा रहने देंगे। तो भक्ति करने के लिए ज़रूरी है परमात्मा पे विश्वास, ज़रूरी है इन अवगुणों से बचे रहिए। क्योंकि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, और आदत बुरी संभाल ले बस हो गया भजन। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।